डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ कोरोना काल की इस भयावह अवधि के अंतर्गत आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा भी होगा और ये भी बहुत संभव है कि आपको वास्तव में जिन चीज़ों के प्रति मीन्स अपने अध्ययन के प्रति जितना अटैचमेंट रहना था संभवतः उतना नहीं रह पाए। आज हम बात करेंगे लॉ के स्टूडेंट्स के लिए कि विशेष करके कोरोना काल में किस प्रकार से अपने आप को अपडेट रखें। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जानते होंगे कि चाहे वो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन हो, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो, राज्य सरकारें हो, इस अवधि के अंतर्गत चूँकि बाहर निकलना किसी भी प्रकार से खतरे से खाली नहीं है, कोरोना को आमंत्रित करना है सीधा सीधा, इससे हम बचते भी रहें और अपने आप को अपडेट भी किस प्रकार से रखें। तो आज हम ये देखेंगे कि इस कोरोना काल में अपने आप को कानूनी जानकारियों से किस प्रकार से अपडेट रखें। देखिए, जो हम अध्ययन कर रहे हैं अभी, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने आप को उसके प्रति न केवल उसका अध्ययन करें, बल्कि आज सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है या हाई कोर्ट क्या कह रहा है। हम जानते हैं कि सारी कार्रवाइयाँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी और हाई कोर्ट के द्वारा भी ऑनलाइन ही संचालित की जा रही है। तो क्यों नहीं हम भी बैठ करके हमारी जानकारियों को ऑनलाइन अपडेट करें। इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण बातों की तरफ ध्यान देना चाहेंगे। एक तो सबसे पहला तो ये है कि कोरोना काल से पहले या अब तक आज तक हम जितना पढ़ चुके हैं उसको निश्चित रूप से रिवाइज कर लें। रिवाइज करने का आपका तरीका पुराना भी हो सकता है और उसमें नई चीज़ें भी आप जोड़ सकते हो, ताकि अब तक आपने जो पढ़ा है उसको अद्यतन स्थिति में हम ला सकें, आज की स्थिति में ला सकें। मैं समझता हूँ कि कोरोना से पहले जब कक्षाएं संचालित हो रही थी, कक्षाओं में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, आपके पास सारी बुक्स भी होगी। एलएलबी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, सेकंड ईयर के स्टूडेंट, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स, जितनी कक्षाएं हुई है, जितना बुक से पढ़ा है, जितना क्लास नोट्स उन्होंने बनाए हैं, उनको एक बार रिवाइज कर लें। अभी ये कुछ भी तय नहीं है कि परीक्षाएं होगी नहीं होगी। यूजीसी कह रही है परीक्षाएं करवानी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट ने, बहुत सारे राज्यों ने जो वो स्टूडेंट्स को प्रमोट भी किया है। लेकिन यहाँ ये महत्वपूर्ण नहीं है कि परीक्षाएं होगी या नहीं होगी, बल्कि हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम नॉलेज को, अपने आप को किस प्रकार से अपडेट रखें। क्योंकि आगे जब हम जाएंगे, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे, चाहे वो जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी के लिए हो, चाहे पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तैयारी के लिए हो, या बैंकिंग सेक्टर में लीगल ऑफिसर के लिए हो, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, या आर्बिट्रेशन, या आर्मी, या दूसरे, देयर आर सो मेनी सेक्टर्स जिसके लिए हम तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए पहले मैंने YouTube पे एक वीडियो डाला था कि लो के बाद हम क्या कर सकते हैं। तो जो भी आपने टारगेट चुना हुआ है, उस टारगेट के अनुसार अपना अध्ययन कार्य जारी रखें। अब तक जो पढ़ चुके हो आप पूरी तरह से तैयार रखें, और उसमें नए जो चेंजेस आते हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और वेरियस हाई कोर्ट्स जो कह रही है, उसको आप अपने आप को अद्यतन रखें, अपडेट रखें। उसके बाद अब हमें क्या करना है, देखिए, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अगली कक्षाओं के लिए ऑनलाइन स्टडीज़ लेके आ चुकी है। इसके अतिरिक्त चाहे वो ई कंटेंट्स के माध्यम से हो, यूट्यूब के वीडियोस के माध्यम से हो, या गूगल सर्च के माध्यम से हो, गूगल क्लासरूम या माइक्रोसॉफ्ट या जूम क्लासरूम्स के माध्यम से हो, जहां आपको जो क्लासेस मिल रही हो अपने विषय से संबंधित, वहां आप ये देख लें कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत सारे ऐप्स भी आजकल मार्केट में उपलब्ध है, जो कोरोना काल में बहुत सस्ती दरों पर भी उपलब्ध करवाए गए हैं। उन ऐप्स को भी आप डाउनलोड करके और अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी बेस्ट ये है कि आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो, जो बुक्स आपके पास है, पहले एक बार बुक्स में से आप उसको गोन थ्रो हो जाएं, और उसके बाद आप ऑनलाइन जो भी मटेरियल आपको मिल रहा है वो आप देखें, और शानदार नोट्स आप प्रिपेयर करके छोड़ लें। जब भी आपकी एग्जामिनेशन होगी या कंपटीशन एग्जामिनेशन होगी, तब हम जो वो अपने आप को तैयार रखेंगे। तो इस तरह से जो है वो हम इंटरनेट के माध्यम से, अपने मोबाइल के माध्यम से, कंप्यूटर और लैपटॉप के माध्यम से जो भी सूचनाएं सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, या अपने सब्जेक्ट से संबंधित पार्लियामेंट क्या कर रही है, स्टेट असेंबलीज क्या कर रही है, वो सारी की सारी चीज़ें जो वो अपने जहन में रखें, ताकि जब भी हमें आवश्यकता पड़े हम लोगों से पिछड़ नहीं जाएं और हम अपने आप को बिल्कुल हर प्रकार की स्थिति के लिए तैयार रखें। अगर हमारे लॉ के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के एग्जामिनेशन होते हैं या सेमेस्टर के एग्जामिनेशन होते हैं, तो हम पूरी तरह से अपने आप को तैयार रखें।
और चाहे कंपटीशन जब हम देने जाएं, जब भी कंपटीशन एग्जामिनेशन होंगे उसमें भी हम अपने आप को तैयार रखें। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि नॉलेज से दूर नहीं भागें, बल्कि जितना हम प्राप्त करेंगे वो हमारा है, उसको हमें स्प्रेड ओवर भी करना है। इसके लिए हम हमारे साथियों से डिस्कशन कर सकते हैं, टीचर्स से डिस्कशन कर सकते हैं, मेरे से डिस्कशन कर सकते हैं, टीचर से ऑनलाइन आप बातचीत कर सकते हैं, कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेजेस के माध्यम से चर्चा कर सकते हैं। अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और बहुत सारी कॉलेजेज जो है वो इस प्रकार की ई कंटेंट्स के माध्यम से, ऑनलाइन क्लासरूम्स के माध्यम से, यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से क्लासेज संचालित कर रहे हैं। हम भी आज से ही इस प्रकार की कार्रवाई फिर से शुरू कर रहे हैं, ताकि हम हमारे स्टूडेंट्स को अपडेट कर सके, अद्यतन कर सके और उसके नॉलेज में किसी प्रकार की कमी नहीं हो, और जब भी वो परीक्षाओं में जाए, चाहे वो कंपटीशन हो, चाहे यूनिवर्सिटी के एग्जाम हो, कहीं भी वो पिछड़े नहीं। आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घर पे रहें और ऑनलाइन स्टडी करते रहें। कोई समस्या हो तो निश्चित रूप से अपने गुरुजनों से डिस्कशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।